नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। नीतू, बिल्कुल, तो दोपहर के 2 बजने को है। ऐसे में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। कौन कौन सी आज की बड़ी खबरें हैं 1 घंटे लगातार आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में आज हम न्यूज रूम से बात करने वाले हैं। तो आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी मेयर चुनाव पर आर पार। जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर जमकर हंगामा, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की, लेकिन आज के दिन क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, और इसके बाद बात करेंगे भूकंप से आए महाविनाश की, क्योंकि तुर्की हो या फिर सीरिया हो, तबाही का जो मंजर सामने आ रहा है उसने हर किसी की रूह कपा दी है। आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर होगी अडानी पर संग्राम, क्योंकि बात करें महाराष्ट्र की, दिल्ली की, यूपी की, देश भर की तमाम राज्यों में विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। विपक्ष के कौन कौन से सवाल हैं केंद्र की सरकार से अडानी पर, वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, और इसके बाद हम बात करेंगे योगी पर बयान और यूपी में घमासान, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक विवादित बयान दे दिया है और इस बार निशाने पर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो क्या बयान दिया गया वो भी आपको बताएंगे। आज के दिन की पांचवी बड़ी खबर महाराष्ट्र कांग्रेस में फूट को लेकर है। कौन से दिग्गज नेता ने इस्तीफा दिया, इसके पीछे वजह क्या रही, न्यूज इंडिया आपको यह भी बताएगा। लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, मेयर का चुनाव तो हो गया, उसके बाद आम जनता को इंतजार है कि आखिर दिल्ली का मेयर कौन होगा। वैसे लिखते तो सभी एक जैसा है, लेकिन मायने सबके अलग अलग होते हैं। क्या है कि सरकार तो एक जैसी चलती है, लेकिन वजीर आजम अलग होते हैं। लेकिन वजीर आजम अभी मिला नहीं है दिल्ली के मेयर पद के चुनाव के बाद भी। दिल्ली की आम जनता इंतजार करिए कि बताइए वजीर आजम कब मिलेगा हमें। लेकिन हम बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की, दोनों पार्टियों में जमकर आर पार की जंग छिड़ी हुई है कि नहीं मेयर तो तुम्हारा होगा, एक पार्टी कह रही है कि मेयर मेरा होगा। लेकिन अगला चुनाव कब होगा, क्योंकि अगली तारीख कब मुकर्रर नहीं हो पाई है और अब इंतजार आपको भी करना पड़ेगा। नीतू, बिल्कुल, तो आर पार की ये लड़ाई जारी है। तीसरी बार भी मेयर का चुनाव टल चुका है। ऐसे में घमासान आज देखने को मिला बीजेपी दफ्तर के बाहर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। मेरे सहयोगी नमित त्यागी ने आप नेता दुर्गेश पाठक से क्या खास बातचीत की इस मुद्दे को लेकर, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। दुर्गेश पाठक है। दुर्गेश भाई, आखिरी उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वहां जाएंगे? क्योंकि पहले भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, हम वहां पे मेंशन कर रहे हैं अपने केस को, वहां पे हम अपनी बात रख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है सदन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से बीजेपी को डांटेगा और सही तरीके से चुनाव करवाएगा। 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं। पहला ये कि कल पीठासीन अधिकारी ने तीनों चुनाव को एक साथ कराने की बात कही। दूसरा ये कि डीएमसी एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि मनोनीत पार्षद मेयर के वोटिंग में हिस्सा लेंगे। क्या ये 2 मुद्दे हैं बड़े? हम कह रहे हैं उसके बाद भी चुनाव तो करवा लो, चुनाव तो कराओ। आप तो उसके बाद भी नहीं चुनाव करा रहे हो, क्या दिक्कत है? आप मेल्डरमैन की वोटिंग के बाद भी चुनाव नहीं करा रहे हो, तीनों वोट एक साथ कराने के बाद भी आपका मन नहीं है चुनाव कराने का, आप फंस गए हो। आपको पहले लगा था आम आदमी पार्टी वाले जीत टूट जाएंगे, अब टूट कोई रहा नहीं है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा करे क्या, ये फंस गए हैं। ये तो दुर्गेश भाई दिल्ली की जनता का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एमसीडी के काफी काम रुके हुए। पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने 15 साल इनको मौका दिया। हम भी पिछली बार अपोजिशन में बैठे थे, हम ये कर रहे थे क्या? इनको मौका मिला, हमारे को मौका मिला, हमें भी सरकार चलाने दो। हम गलत करेंगे 5 साल बाद आप आ जाओगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से आप ये भी मांग रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगला मेयर का चुनाव हो? हम पूरी तरह से वही मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो। बिल्कुल, दुर्गेश पाठक जो कि एमसीडी के प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे आपको कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग यहाँ पर जरूर लगाई गई है, लेकिन जिस तरीके से 3 जो बैठकें हुई नगर निगम की, उसमें दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिल सका और इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी जो है वो अब सड़कों पर उतरी हो और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी इस पूरे मुद्दे को लेकर और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। कैमरा पर्सन आरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।
तो आम आदमी पार्टी जमकर प्रदर्शन कर रही है और आम आदमी पार्टी के हाथों में तख्तियां आपने देखी कि किस तरह से भाजपा वाले शर्म करो ये तख्तियां लेकर आम आदमी पार्टी आज हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बार बार मेयर का चुनाव क्यों टाला जा रहा है। इस पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से कि आखिर ये क्यों जो चुनाव है वो टल रहा है। दिल्ली में मेयर चुनाव पर बीजेपी आप का प्रदर्शन देखने को मिला, जोरदार ये प्रदर्शन तीसरी बार भी देखने को मिला है। इसके अलावा आपको बता दें दोनों दफ्तरों के बाहर भारी संख्या में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नारेबाजी जमकर हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 10 मेंबर्स नॉमिनेट होने के बाद भी चुनाव में अभी तक मेयर नहीं मिला। दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टाला गया है और इसकी वजह से सदन की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है और 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिली थी। पहले वक्त भी यही हुआ, दूसरे वक्त भी यही हुआ कि जब ये वोट करने जा रहे थे उसके बाद ही जोरदार हंगामा जो है सदन में हुआ, सदन के बाहर भी। इसके बाद आप और भाजपा मेंबर्स ने जोरदार हंगामा किया जिसकी वजह से मेयर का चुनाव टाल दिया गया। और ऐसा नहीं कि पहली बार दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी चुनाव टल गया। 24 जनवरी को भी वोटिंग शुरू होते ही एमसीडी मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया, दोनों पार्टियों की तरफ से हंगामा हुआ। सिविक सेंटर में बीजेपी और आप के सदस्य आपस में ही भिड़ गए, बेंच पर डेस्क पे चढ़कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। तो ये वो तमाम बातें जो है मेयर चुनाव टालने के पीछे की वजह, कई पार्षदों ने कुर्सियां उठाकर विरोधी पार्षदों को मारने की कोशिश भी की थी सदन के अंदर, ये सब कुछ हुआ था। साथ ही साथ आपकी शैली ओबरॉय और भाजपा की रेखा गुप्ता के बीच ये टक्कर है, लेकिन अभी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया है। तो कुल मिलाकर इस मसले को लेकर अभी भी ये जोरदार हंगामा हो रहा है और ये हंगामे की तस्वीरें कि देखिए प्रोटेस्ट किस तरह से किया जा रहा है। चारुल, बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी भी हंगामा कर रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम जानते हैं कि आखिर क्या हाल है। हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीषा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है हर अपडेट के साथ। नमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, 2 महीने हो चुके हैं, 3 बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी भी दिल्ली को मेयर नहीं मिला है। और आपने बात की थी दुर्गेश पाठक जी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तो ये मांग की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये चुनाव कराया जाए क्योंकि 3 बैठकें और तीनों बेनतीजा। देखिए बिल्कुल आज 7 फरवरी है और 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे आए थे, यानी कि आज पूरे 2 महीने नतीजों को आए हुए हो गए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिला है। उसके पीछे कई वजह है, क्योंकि 3 बैठकें नगर निगम की हो चुकी हैं। पहली और दूसरी बैठक में भी जिस मुद्दे पर हंगामा हुआ था कि पहले शपथ कौन लेगा, एल्डरमैन लेंगे या फिर जो मनोनीत जो चुने हुए पार्षद हैं वो लेंगे, वो मसला 2 बैठकों में निमट गया था। लेकिन तीसरी बैठक जो कल हुई थी सिविक सेंटर में, वहाँ पर जिस मुद्दे पर हंगामा हुआ वो 2 सबसे बड़ी वजह थी। पहला तो ये कि जो मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है उन तीनों को एक साथ कराने की बात कही पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने। इसके अलावा जो 10 मनोनीत पार्षद हैं यानी कि एल्डरमैन हैं उनको मेयर और डिप्टी मेयर के वोटिंग में हिस्सा देने की बात भी कही गई। उसी के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया, क्योंकि डीएमसी एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि जो एल्डरमैन है वो मेयर और डिप्टी मेयर। चलिए ठीक है नमित, लौट कराऊंगा। सहयोगी मनीषा भी लाइव जुड़ी हैं। मनीषा, ताजा अपडेट क्या है फिलहाल? बीजेपी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, आम जनता को इंतजार है कि बताइए दिल्ली को मेयर कब मिलेगा, लेकिन इंतजार अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मनीषा, बिल्कुल कि दिल्ली की जनता परेशान है कब उनको उनका मेयर मिलेगा और इस पर आम आदमी पार्टी आपस में भिड़े हुए हैं। आज भी कि 2 ने अपनी पार्टियों से दोनों ही पार्टियों का घेराव किया, किया। मैंने भी देखिए रमेश बिदूड़ी से बात की, प्रवेश वर्मा से बात की, वीरेंद्र सचदेवा से लेकर बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता, इन तमाम लोगों से मेरा एक ही सवाल था कि आखिर ये जो सदन में जिस तरीके का हंगामा हो रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी जबरदस्ती अपना मेयर बनाना चाहती है, इसलिए जो है चुनाव को टाले जा रही है, तो इस पर उन सबका ये कहना था कि मेजोरिटी आम आदमी पार्टी के पास है, मेजोरिटी होने के बावजूद भी चुनाव में बाधा आम आदमी की पार्टी के पार्षद डाल रहे हैं। साथ ही उनके जो मुजरिम विधायक संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी है उनको वो सदन में बुलाकर वोट डलवाने का काम करते हैं। इस पर बीजेपी के पार्षद आवाज उठाएंगे और इस पर जो है आपत्ति भी जताई जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनके पार्षद इस तरीके से हंगामा करते रहे। ठीक है मनीषा, लौट कराऊंगा। तस्वीरें हम देखिए आपको दिखा रहे हैं। 3 बार मेयर का चुनाव टल चुका है, लोगों को इंतजार है कि आखिर मेयर का चुनाव कब होगा, लेकिन अभी तक क्या क्या हुआ
ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है ग्राफिक्स के जरिए। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर ये घमासान कब से लगातार जारी है। सबसे पहले 6 जनवरी को सदन में सबसे पहले मनोनीत पार्षदों ने शपथ ली थी। जब मेयर का चुनाव हो गया उसके बाद पार्षदों ने शपथ ली, फिर उसके बाद आगे की देखिए प्रक्रिया कैसे बढ़ती चली गई। मनोनीत सदस्यों की वोटिंग पर सवाल उठा, जमकर हंगामा हुआ। जब पार्षदों ने शपथ ली थी उसके बाद की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ, जब पार्षदों ने शपथ ली हंगामा हुआ। 24 जनवरी को हंगामे के चलते चुनाव टल गया। 24 जनवरी को जब मेयर का चुनाव होना था, फिर पहली बार चुनाव टल गया। फिर आगे भी तारीख आते चली गई। मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी अभी भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ी है और न्याय की गुहार लगा रही है। बताइए आखिर हमारा मेयर क्यों नहीं। वहीं कांग्रेस ने चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। यहां पर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी से थोड़ा कट के रहती थी वो साथ में चली गई। फिर वहीं आम आदमी पार्टी को मेयर पद मिला तो बीजेपी के रास्ते थोड़े मुश्किल हो गए। जब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिला तो बीजेपी के रास्ते और थोड़े मुश्किल हुए। वहीं इसके बाद आगे की प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो आम आदमी पार्टी का आरोप यह लगा कि बीजेपी चुनाव नहीं होने देना चाहती है। इसी को लेकर कल के दिन भी जमकर प्रदर्शन हुआ और आज के दिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की 5 सीटों का फैसला तय हुआ कि लड़ाई 6ठी सीट की। आगे जो इसमें लड़ाई बढ़ी गई, तमाम ये प्रक्रिया जो दांवपेच यहां पर सामने आए वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एमसीडी चुनाव में 15 साल बाद बीजेपी हारी है और इसीलिए शायद बीजेपी आग बबूला है, परेशान है। बीजेपी नहीं चाहती कि हमारा मेयर इस बार चुनाव में ना हो। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पूरे दिन भर लगातार जारी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब तक मेयर ना चुना जाए ये प्रदर्शन आप इसी तरह से देखेंगे दिल्ली की सड़कों पर। नहीं तो बिल्कुल, तो प्रदर्शन की तस्वीरें मेरी सहयोगी मनीषा भी लगातार बनी हुई है। मनीषा, क्योंकि बीजेपी की बौखलाहट तो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन सवाल धरा का धरा वही है कि आखिर दिल्ली को मेयर मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि 10 लोग नॉमिनेट होने के बावजूद भी ये चुनाव अधर में लटका हुआ है। मनीषा। बिल्कुल नीतू, देखिए इस पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के तमाम सांसदों ने यही सेम सवाल किया कि मेयर चुनाव में क्यों मेयर अभी तक नहीं चुना गया है, क्योंकि चुनाव को भी 2 महीना हो चुका है और अभी तक मेयर की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी है। इस पर उन लोगों का ये कहना था कि बीजेपी तहे दिल से चाहती है कि मेयर चुनाव हो और मेयर चुना जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या फिर बीजेपी का हो। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार 10 मनोनीत सदस्य जब वो वोट डालने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोक देती है, उन पर सवाल उठाती है और फिर सदन में बवाल ये लोग कर देते हैं। इसके तहत जो है जो कार्रवाई जो चल रही थी सदन में, जो चुनाव प्रक्रिया होनी थी वो रोकी जाती है और टाल दी जाती है। अब इस पर सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी का डर है कि अगर मेयर उनका नहीं बना तो पूरा दिल्ली जो है हाथ से छिन जाएगा, दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, या फिर आम आदमी पार्टी इसलिए डर रही है कि अगर मेयर नहीं रहेगी इसीलिए आम आदमी पार्टी डर रही है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, उनके पार्षद बीजेपी को वोट। देखिए, एक चीज तो है देखने लायक कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है, आपने सुना होगा कि जब सहयोगी नमित ने बातचीत की दुर्गेश पाठक से, उन्होंने कहा कि ठीक है आप कैसे भी करिए लेकिन चुनाव तो करा लीजिए। लेकिन बीजेपी के पार्षद जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि 15 साल बाद जो अब मतलब 15 साल तक एमसीडी में रही है बीजेपी, उसके बाद जब सत्ता से बाहर हुई है, ये बौखलाहट है? क्योंकि हमने तस्वीरें वो भी देखी थी सदन में जब विरोधी पार्षदों पर कुर्सियां तक फेंकने की कोशिश की गई। बिल्कुल नीतू, हमने देखा जिस तरीके से बवाल बचा था। और सही कह रही हैं आप, देखिए बौखलाहट है कहीं ना कहीं, और बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि इस बार का जो एमपी चुनाव है वो बीजेपी के ही हाथ में आने वाला है। और इस पर हम जब उनसे बात भी कर रहे थे एमपी कवरेज के दौरान तो तमाम नेता यही कह रहे थे कि हमारी जीत होगी और जीत नहीं हुई तो मेयर तो हमारा ही बनता। तमाम नेता बोलते हुए नजर आए थे और आज वही बात हो रही है कि मेयर चुनाव के नतीजे आने से पहले ही जो है चुनाव को टाला जाता है, चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से सदन में हंगामा हुआ, कुर्सी टेबल देखिए आपस पर मारे गए। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इस सब में जनता पिस रही है और जनता को अभी तक उनका मेयर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से एमसीडी का काम भी रुका हुआ है और हाँ कई महीनों से एमसीडी के जो वर्कर्स है उनकी सैलरी भी रोकी गई है। ठीक है, सहयोगी नमित त्यागी एक बार फिर जुड़ गए। नमित, ये लोकतंत्र की देखिए मेरे ख्याल से हत्या है। आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब तक दिल्ली का मेयर नहीं होगा तो भला दिल्ली का काम कैसे होगा? दिल्ली तो अधर में लटकी रहेगी।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अब आम आदमी पार्टी को एलजी पर भरोसा नहीं रहा है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने याचिका डाली है और ये कहा है कि अगली जो नगर निगम की बैठक हो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर के लिए वोटिंग हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में कल जो है सुनवाई करेगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मैं दिखा दूं, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, यहीं से उस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। और देखिए ये जो पैम्पलेट है आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें सीधे तौर पर लिखा है भाजपा वालों शर्म करो, संविधान की हत्या बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो ये इसलिए लिख रही है आम आदमी पार्टी क्योंकि कहीं भी संविधान और डीएमसी एक्ट में ये नहीं लिखा है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव एक साथ कराए जाएं। कल जिस बात को नगर निगम की बैठक में उठाया था आम आदमी पार्टी ने, उसी बात को आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये संविधान में नहीं लिखा है, डीएमसी एक्ट में नहीं लिखा, तो आखिर क्यों बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है। दरअसल ये मामला आज का नहीं है क्योंकि जब से एमसीडी के नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार बीजेपी ने पहले तो ये कहा कि हम मेयर चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, लेकिन जब आखिरी डेट थी तो 3 दिन पहले बीजेपी ने अपना मेयर कैंडिडेट उतार दिया और उसके बाद लगातार बीजेपी ये जरूर कह रही है कि आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई किसी बहाने से हंगामा कर देते हैं। कल जब नगर निगम की बैठक होने वाली थी उससे पहले ही सुबह मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दिया था कि आज भी हंगामा होगा और आज भी सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी गई है क्योंकि इसमें 2 जो पेच हैं वो सागर फंसे हुए हैं, यानी कि जो एमसीडी का कार्यकाल होता है वो 31 मार्च से 31 मार्च तक होता है। ये जो महिला मेयर बनेगी ये केवल 31 मार्च तक बनेगी, 1 अप्रैल को फिर दोबारा से मेयर का चुनाव होगा। तो बीजेपी ये चाह रही है कि ये जो 1 से 1.5 महीना बचा हुआ इसमें चुनाव ना हो, चुनाव को टाला जाए और सीधा फिर 1 अप्रैल को ही चुनाव कराया जाए, तब तक शायद वो कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति कर सके। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। चुनाव हुआ था तो चुनाव प्रक्रिया में भी देरी देखने को मिली थी। चुनाव भी बहुत जल्द, उसकी तारीख पर भी इसी तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, कई तरह की बातें हो रही थी कि चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे। अब जब चुनाव नतीजे आ गए तो उसके बाद अब देखिए मेयर भी नहीं चुना जा रहा है और उसके बाद अगर इसी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी उलझी रहेगी तो 2024 की भी तो तैयारियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करनी है, इस पर भी असर होगा। देखिए बिल्कुल नीतू, ये लड़ाई कोई छोटी नहीं है। इससे पहले पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो लगातार एमसीडी के चुनाव कराने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठा रही थी। फिर तीनों एमसीडी का एकीकरण किया गया, उसके बाद दिल्ली के अंदर जो है तीनों एमसीडी को एक किया गया, फिर चुनाव को टाला गया, फिर कहीं ना कहीं आते आते एमसीडी के चुनाव हुए, लेकिन अभी भी दिल्ली को मेयर नहीं मिल सका है। एक और इसमें पेच फंसा हुआ है। पेच ये है कि जब जितने भी चुने हुए पार्षद होते हैं वो जिस दिन शपथ ले लेते हैं, उस शपथ लेने के 1 महीने के भीतर उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो मेयर के सामने देना होता है। अगर के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा मेयर को नहीं देंगे तो जो पार्षद की सदस्यता है उस पर भी तलवार लटक सकती है। यानी कि 24 जनवरी को सभी चुने हुए पार्षदों ने शपथ ली थी। अब कानून के मुताबिक 23 फरवरी से पहले सभी पार्षदों को अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो मेयर को देना पड़ेगा और मेयर अभी तक बना नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली के चुने हुए पार्षद हैं उनकी सदस्यता के ऊपर भी तलवार लटक रही है। चलिए, लेकिन मनीषा बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी भी क्या यही कह रही है कि लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सड़कों पर जमकर देखिए आरोप लगा रही है बीजेपी पर। मनीषा, बिल्कुल सागर, देखिए प्रवेश वर्मा से मैंने सवाल किया था इस पर, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आम आदमी पार्टी अगर चाहे तो चुनाव, क्योंकि उनके पास पूरी बहुमत है। और जब मैंने उनसे कहा कि आम आदमी पार्टी तो ये इल्जाम लगा रही कि आप तीनों चुनाव एक साथ क्यों करवाना चाह रहे, तो इस पर प्रवेश वर्मा ने ये कहा था कि देखिए चुनाव तो होने हैं, अब मेयर चुनाव के बाद डिप्टी चुनाव और जो डिप्टी मेयर को चुनाव है वो होगा, चाहे वो 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो या 1 हफ्ते बाद हो, चुनाव तो होंगे, लेकिन इतना समय क्यों लेना है जब चुनाव एक साथ हो सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा था मनोनीत सदस्य जो की वोट डालने के लिए बैठे थे सदन में, जब उनका नंबर आया वोट डालने का तो उस पर आम आदमी पार्टी आपत्ति जता रही थी। तो आपत्ति किस बात की है, जबकि जो एल्डरमैन है वो भी संविधान का हिस्सा है, वो भी सदन का हिस्सा है और वो भी जीते हैं और उनका भी पूरा अधिकार है कि वो वोट डाले। और ये हाई कोर्ट ने भी इसकी जो है इजाजत दे दी है कि जो एल्डरमैन है वो वोट डाल सकते हैं। तो इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं? क्या एल्डरमैन के वोट ना डालने से उनकी बहुमत कम हो जाएगी, या वोट डालने से उनकी बहुमत कम होगी, या वोट ना डालने से उनको और ज्यादा बहुमत मिल जाएगी? इस तरीके से बयानबाजी जो है बीजेपी के सांसद करते हुए नजर आए थे। मनीषा, रोकना चाहेंगे आपको सहयोगी नमित के पास कुछ जानकारी है। जी नमित।
देखिए नीतू, मैं इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि जब कल मनोनीत पार्षदों को मेयर के लिए वोटिंग का अधिकार देने की बात आई तो आम आदमी पार्टी उस पर भी सहमत हो गई थी। आम आदमी पार्टी को पता था कि अगर 10 जो एल्डरमैन हैं वो भी अगर बीजेपी के समर्थन में वोट डालेंगे, उसके बावजूद भी आंकड़ा उनके पास है, क्योंकि टोटल जो सदस्यों की वोटिंग है वो दिल्ली के अंदर 274 है, क्योंकि 250 पार्षद हैं उसमें से, उसके अलावा 14 जो विधायक है दिल्ली के अंदर जो वोट डालेंगे और 10 सांसद हैं। 274 में से आम आदमी पार्टी के पास 150 का आंकड़ा है। तो आम आदमी पार्टी ने तो ये तक कह दिया था कि ठीक है, आप मनोनीत पार्षद से भी वोटिंग करा लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर पेच फंसा के तीनों चुनाव एक साथ कैसे कराए जा सकते हैं, क्योंकि जो कानून कहता है नीतू, कानून के तहत जो मेयर का चुनाव है वो पीठासीन अधिकारी कराएंगे, यानी कि जो सत्या शर्मा है, और जब नया मेयर बन जाएगा उसके बाद पीठासीन अधिकारी का रोल खत्म हो जाता है। डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो नया मेयर करवाता है। ये अब तक होता हुआ आया है एमसीडी के कार्यकाल में, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था कि जो सत्या शर्मा है पीठासीन अधिकारी, वो तीनों चुनाव अपनी देखरेख में करवाना चाह रहे थे। इसी को कर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया। बिल्कुल नमित, ये समझना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि आम आदमी पार्टी अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची है, उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जो मेयर का चुनाव हो वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। अब आगे आम आदमी पार्टी से आगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि प्रदर्शन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आखिर आगे कैसे कुछ क्या किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि चुनाव के बाद दिल्ली को मेयर मिल सके? देखिए, आम आदमी पार्टी भी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी उनकी पार्टी का मेयर बन जाए और उसके बाद डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा वो फिर मेयर के हाथ में आ जाएगा, यानी कि आम आदमी पार्टी के हाथ में आ जाएगा कि वो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कब कराए। लेकिन उसके लिए आम आदमी पार्टी को अपना मेयर बनवाना होगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी गई है और कल जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। हालांकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं शैली ओबरॉय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी मेयर का चुनाव कराएं, लेकिन एलजी ने फिर 6 फरवरी की डेट दे दी, यानी कल की डेट, तो उस याचिका को वापस ले लिया था। लेकिन अब फिर से आम आदमी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है, रुख किया है और निश्चित तौर पर यही मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब ये जो अगली मेयर की बैठक हो और उन्हीं की निगरानी में मेयर का चुनाव कराया जाए। चलिए, शुक्रिया नमित आपका, मनीषा आपका पूरी जानकारी के लिए। तो मेयर का चुनाव आखिर अभी कितना लंबा खींचेगा, अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मेयर चुनाव की बात करें तो ये अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में आगे की प्रक्रिया कराई जाए, ये कहना आम आदमी पार्टी का, लेकिन बात क्या बनेगी ये भी देखने वाली बात होगी। चारुल, बिल्कुल, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। राहुल गांधी के विवादित बयान के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि तुर्की और सीरिया में आखिर भूकंप ने कैसी विनाश लीला दिखाई है। नीतू, बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र कांग्रेस में कौन सा बड़ा झटका लगा है ये भी आपको ब्रेक के उस पार बताएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।